नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने आज शनिवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की धनेटी गारला पंचायत में 12.5 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पटवार भवन की आधारशिला रखी। इस भवन निर्माण के लिए 5 मरले निजी भूमि दानकर्ता शांति देवी पत्नी स्वर्गीय बेलीराम भी विशेष रूप में उपस्थित रही। वन मंत्री ने बताया कि इस नए पटवार वृत्त के बनने से नजदीकी 6 गांवों के लोगों को राजस्व कार्यों के लिए घर द्वार के नजदीक सुविधा मिलना स्वाभाविक है। वन मंत्री ने राजनीतिक चुटकी भी ली और पिछले 5 साल का नहीं खर्च होया। आज बोला आसान है कि पठानी नहीं आया। पठानी आपकी कृपा से मंत्री है, पूरे हिमाचल प्रदेश का मंत्री है, पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमता। तो आपको अच्छा नहीं लगता क्या? जैसे मेरे छोटे बहन ने बोला, जब मैं विधानसभा में लड़ाई लड़ता हूँ या पूरे हिमाचल प्रदेश में जब नाम होता है आपके एमएलए का, आपके मंत्री का, तो क्या तो जो खैर चंगा नहीं लगता? क्या लगता कि पठानी इतों सड़क घूमता रहे ब्याह समझा ते पाइपा कुदा दे आनी है, ये लोगों कुदा दे पैनी, ये पटवार खाना कुदा दे आना? तू हाथ नहीं मंगे मेरे से। पर मेरे दिमाग में थी, जब कैबिनेट में बैठा मेरे को पता था मेरे भाई यहाँ से कहाँ जाते हैं सुगार धक्का खाने के लिए। एक पर्चा कटाना पे थोड़ी क्या हालत होंगी मुझे पता। आपकी हालत नहीं खराब होती थी? अनु वाले जी पूछा, वो भी सुखार मरते आई। अश्विनी पूछा ना कि मैं सुखार की मार्केट घटी साड़ी। सुखार की मार्केट नहीं घटी, इनकी जिंदगी बनी जेड़े एक पर्चा लैन वास्ते कदा कदा धक्के खाते। पर ये दिमाग में थी, जो कैबिनेट में बैठा उसको पता क्या करना अपने क्षेत्र के लिए। और पहला पटवार खाना अलग हुआ तो धनेटी का अलग हुआ, ताकि हमारे यहाँ पे आपको पटवार खाना अलग से मिले। 20 लाख रुपए मैंने इसके लिए डाल दिया है। कमरे का काम हम बहुत जल्द इसका शुरू कर देंगे। अच्छा पटवार खाना बना के आपको यहाँ पे देंगे, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। आपको पठाने से काम चाहिए या चम चाहिए? मैं काम करने के लिए बैठा हूं। जिस दिन एमएलए बना था इस बारी 9 डॉक्टर थे, आज 26 ने 200 बेड का हॉस्पिटल कर दिया। उसके सामने नया हॉस्पिटल मैंने 15 करोड़ का तैयार कर दिया। खर्चा 20 करोड़ से ऊपर आएगा। अभी तक 15 से ऊपर लगा चुके हैं। 1.5 महीने में हमने तैयार कर देना। ये जो मेरी मातृशक्ति बैठी है, आपके लिए अलग से अस्पताल मैंने नूरपुर में बना दिया है। 1.5-2 महीने में आपको समर्पित कर देंगे। माँ शिशु अस्पताल, जिसमें केवल 50 बेड माँ और बच्चे के लिए अलग से बना के हमने तैयार कर दिए हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राकेश पठानिया, राकेश पठानिया। जो कभी हिमाचल प्रदेश में स्टेडियम नहीं बन सकता, वो मैंने 7 करोड़ का स्टेडियम नूरपुर में बना दिया। अब 7 करोड़ का सिंथेटिक ट्रैक आगे लगा रहे। 22 करोड़ का नया कॉलेज बना रहा हूं। काम लगा, जोर शोर से काम चल रहा है। अक्टूबर महीने में तैयार कर देंगे। उसके अंदर हॉकी का स्टेडियम बना रहा हूं, फुटबॉल का स्टेडियम बना रहा हूं, एक खेल गांव बना रहा हूं नूरपुर के अंदर, जिसके अंदर 24 करोड़ रुपया लगेगा। अनुराग ठाकुर जी कल भी आए हुए थे, देख करके केंद्रीय मंत्री आए हुए थे कल। 24 करोड़ का खेल गांव बना रहा हूं, इतने बड़े बड़े स्टेडियम बना रहा हूं। आपकी गांव के लिए भी मैंने 15 लाख रुपया लड्डू दिया ग्राउंड के लिए। अभी आपको, आप भी यहाँ पे ग्राउंड बनाइएगा बड़ा। सुखार में बहुत बड़ा ग्राउंड बन रहा है, आपके यहाँ ग्राउंड बनेगा अभी। ये 48 ग्राउंड बनाने का मेरा टारगेट है, अगले 1.5 महीने में खत्म करना है मैंने। इस वक्त 35 का काम लगा हुआ है। ये इसलिए ग्राउंड बन रहे हैं, स्टेडियम बन रहे हैं, जो कभी ना बने कि मेरे बच्चे नशे की तरफ ना जाए, ग्राउंड की तरफ जाए, खेल कूद की तरफ जाए, नशे से दूर रहे। ये हमारा उद्देश्य है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने युवा मोर्चा के बच्चों का, जो मेरे साथ थे मोटरसाइकिल में, मुझे आज यहाँ तक लेकर आए। इन बच्चों को एक दिशा देनी पड़ेगी। इन बच्चों को एक जगह, एक काम पे लगाना पड़ेगा। बुदुई का इंडस्ट्रियल एरिया मैं तैयार करा रहा हूँ। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कांगड़ा का बुदुई में लेकर आ रहा हूँ मैं। वहां पे कम से कम ज्यादा नहीं हो गया। अब हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। 4000 कनाल का जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ बन रहा है। अब बच्चों को बद्दी बरोटी वाला नहीं जाना पड़ेगा, लुधियाना चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। हमारे फैक्ट्रियां यहाँ लगेंगी, हमारे बच्चों को रोजगार यहाँ पे मिलेगा। ये राकेश पठानी करके ला रहा है, आपके लिए करके ला रहा है, अपने बच्चों के लिए करके ला रहा है। हर चीज के ऊपर मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूं, हर चीज के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहा हूं। अब हमने स्टेडियम के साथ साथ में, हॉस्पिटल के साथ साथ में, लकड़ी का सबसे बड़े डिपो के साथ साथ में हमने फीना सिंह का नहर का काम, परले पास अगर आप जाओ तो वहां पे हमने 950 करोड़ की फीना सिंह नहर तैयार कर दी। 22 पंचायतों को पानी लगेगा। जब मैं मंत्री बना, एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक आया हुआ था जिसका नाम जायका था। ये जापानीज प्रोजेक्ट है। ये मेरी माता बहनों को सशक्तिकरण करने के लिए। पर मैंने मंत्री बन के पूछा, मैं कहा सारा हिमाचल डाल दिया, कांगड़ा क्यों नहीं डाला इसमें? केवल 6 जिले डाले आपने। हमने लड़ाई लड़ी, हम दिल्ली गए, वर्ल्ड बैंक वालों के साथ बैठे,
मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा। जयराम ठाकुर जी ने मेरी मदद की, अनुराग ठाकुर ने मेरी मदद की दिल्ली में, और आज जायका जो है वो कांगड़ा के अंदर आ गए। और अब जो है इस साल हमने 125 करोड़ रुपया कांगड़ा के अंदर खर्च करना है, और नूरपुर की सारी पंचायतें हमने इसमें ले ली, आपकी पंचायत में इसमें डाली है, और उसमें बहुत बड़ा काम हम आने वाले दिनों में यहाँ पे शुरू करने वाले। ये इतने सारे काम पहले क्यों नहीं हुए? अब हमारे साढ़े थे खैर है कुछ छोड़ो नहीं, हमने खैर का भी काम शुरू कर दिया, खुदराव दफ्तार का काम शुरू कर दिया। पहले 10 साल के बाद खैर खुलता था, अब 5 साल के बाद खैर खुलेगा, और 6 महीने के बाद ये खैर का मालिक ही मैंने मालिक को बना देना, जिम्मेदार को बना देना, ताकि साकी स्यापा खत्म हो जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बाहर हो जाए ना, मालिक ही जिम्मेदार बन जाए। ये ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम है जो कभी किसी ने नहीं किए थे, वो हमने यहाँ पे आगे करने शुरू। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, मैं आपके बीच में थोड़ा कम आया हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त, पर इतना व्यस्त भी नहीं था, पर मेरा 4, 5, 6 बारी प्रोग्राम बना और मेरा प्रोग्राम यहाँ पे कैंसिल हुआ, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पर मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि आप काम बताइएगा, वो काम हम करेंगे। और आज पूरे हिंदुस्तान में जो माहौल बना हुआ है, जो वातावरण बना हुआ है, अभी आपने देखा पिछले महीने मणिपुर में इलेक्शन हुआ, गोवा में इलेक्शन हुआ, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, हमारे हिमाचल के साथ लगता है उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ, और चारों जगह भाजपा की सरकार फिर से वापस आई, क्योंकि लोगों को काम चाहिए अब, जो सरकार काम कर सकती है। और हिमाचल प्रदेश में वही सरकार कामयाब है जब दिल्ली का आशीर्वाद उसके ऊपर हो। बिना दिल्ली के आशीर्वाद के हमारा सरकार नहीं चल सकता। मैं जो याद है 96 जब मैं पहला इलेक्शन लड़िया तो 7 महीने लदूड़ी आया, तो उत्थे आइए बड़ा भाषण दे ग्रां च, बोले है दिल्ली देखो बड़ा ट्रांसफार्मर लगे राजीव गांधी का, उतों बिजली चलती है, ता जाइए शिमले पुजदी, शिमले वीरभद्रे लगे, बोले बड़ा ट्रांसफार्मर, वीरभद्र सिरे पर बत्ती घूमती, ता जाइए किथे नूरपुर पुजदी, नूरपुर 7 महीने खोपड़े पिछों लंघदी, ता तुहाडे पिंडे पुजदी। जे तुहां गलत मोड़ लाई तो तुहाडा लाटू फ्यूज हो जाना। इबे क्या हाल है? इबे दिल्ली बड़ा ट्रांसफार्मर कुदा लग्या? मोदी का लगे, उसदे थले जयराम दा लग्या, ते थले नूरपुर पठानी लग्या। हुण तुहां भी सोचिए बटन दबाने कि कुदा लाटू फ्यूज करना तो क्योंकि लाइट ठीक करनी। ये जो आपने बताया कि लाइट की वोल्टेज की प्रॉब्लम है, मैं आज ही एससी साहब से बात करूंगा और शिमला में भी बात करूंगा, कोशिश करूंगा 3-4 दिन में प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे आपको, ताकि हमारे को बिजली की प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। जो करने वाला होगा मैं करके दिखाऊंगा, जैसे करना होगा, दिल्ली बात करनी, शिमला बात करनी, जहां बात करनी होगी इसको करके हम इसको ठीक कराएंगे, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आया था तो आपको पानी की कितनी प्रॉब्लम थी, आपने कहा था कि एक, जब मुझे तब भी याद है, और हम लोग तब पाइप डालना चाह रहे हैं, कुछ लोगों ने पाइप नहीं पड़ने दी थी। किस लिए पाइप रोकी थी, क्यों रोकी थी, मेरे समझ से बाहर था। मैं तो केवल आपको पानी देना चाहता था। अब हमें ये इस बात का नहीं पता था क्यों पाइप रोकनी है, किस लिए नहीं रोकनी, पर उसके अगले 5 साल क्या हुआ वो भी आपके सामने। अगले 5 साल कितनी पाइपें पड़ गई, कितने टैंक बन गए ये भी आपके सामने, कितने बोर निकल गए ये भी आपके सामने। अब परक्यूशन बोर भी अब निकला, 1 लाख लीटर का टैंक भी अब बना, 35,000 लीटर का टैंक भी अब बना, 8 किलोमीटर पाइप भी अब बिछी, 1 करोड़ रुपये भी अब खर्च हुआ एक पंचायत के लिए। उससे पहले मेरे को याद है जितने यहाँ पे जंज घर बने थे वो भी मेरे हाथ से बनाए, एक नहीं बने थे, 7 बने थे। इस करके एक काम नहीं है, ये सड़कों का जाल जितना बिछाया हुआ है सारा मेरे हाथ से बिछा हुआ। जितने क्रेट आपके तब भी लगे थे तब भी मेरे हाथ से लगे थे, इसलिए मेरे को कोई काम नहीं भूला। हम एक बड़ा चेक डैम का प्रोजेक्ट भी आपके गांव के लिए लेकर आए हैं, उसको भी हम 3-4 दिन में काम शुरू करने वाले। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सरकार भाजपा की ही हिमाचल प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में बनेगी, ये भी तय है। अगले 6 महीने के बाद जब भी इलेक्शन होगा, 7 महीने के बाद हिमाचल में सरकार भी हिमाचल में बीजेपी की बनेगी, हिमाचल में भाजपा की सरकार बने और आपकी आवाज उसमें ना गूंज पाए, इस बात का आपने ध्यान रखा। क्योंकि अगर आपका मंत्री, सशक्त मंत्री हिमाचल में विधानसभा में बैठा है तो नूरपुर विधानसभा क्षेत्र कोई काम नहीं रुकेगा। आज अपने दिल से पूछ के बताइए मेरे को कि क्या आज नूरपुर का नाम राकेश पठानिया के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? आज क्या राकेश पठानिया के साथ नूरपुर की पहचान बनी है कि नहीं बनी है? क्या आज नूरपुर का नाम हिमाचल प्रदेश में पंक्ति में गूंजता है कि नहीं गूंजता? इसलिए गूंजता क्योंकि आपका विधायक, आपका शेर जिसको आपने जिता के भेजा वहां पे जाके लड़ता है। आजकल तो मते चली भी हो